दोस्तों आज मैं एक्सेल की एक ही वीडियो में आपके लिए 10 बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाले फॉर्मूले लेके आया हूं और ये फॉर्मूले मैं आपको बहुत ही बारीकी से अच्छे से समझाऊंगा। बस आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है ताकि आपको फॉर्मूले अच्छे से समझ में आ सके। तो ये मेरे पास यहाँ पे 10 फॉर्मूले हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये फॉर्मूले आपके डेली यूज में आने वाले फॉर्मूले हैं। अगर आपने ये सीख लिए तो आप एक्सेल में बहुत ही आसानी से काम कर पाएंगे। तो एक बार आइए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और इन फॉर्मूलों को अच्छे से समझ लेते हैं कि कैसे ये फॉर्मूले काम करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो ये सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि कैसे ये यूज किया जाता है। तो आइए एक बार ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर्मूला कैसे फंक्शन कैसे काम करता है तो देख लेते हैं। मैं आपको बता दूं, ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके किस लिए काम आता है। मान लो आपको कोई भी शॉर्ट में लिस्ट बनानी है तो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट से बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे आइटम की लिस्ट दी हुई है, मैं चाह रहा हूँ कि आइटम के जितने भी ये नेम हैं मेरे एक लिस्ट में तैयार हो जाए। तो वो कैसे करेंगे, वो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट से ही करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आप या डाटा में जाएंगे और डाटा में जाने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा एक डाटा वैलिडेशन का। तो डाटा वैलिडेशन पे आप क्लिक कर देंगे। तो डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद आपसे कुछ यहाँ पे ऑप्शन पूछे जाएंगे, तो वो आपको सिलेक्ट कर देने। जैसे यहाँ पे अलो में एनी वैल्यू, तो आपको कोई भी लिस्ट अगर यहाँ पे तैयार करनी है तो आप यहाँ पे एनी वैल्यू या फिर लिस्ट दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट दे दी कि मुझे एक लिस्ट तैयार करनी है। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद आपसे यहाँ पे सोर्स पूछा जाएगा। सोर्स में आपको वही लिस्ट कॉलम सेलेक्ट करना है जो आपको लिस्ट यहाँ पे तैयार करनी है। तो मुझे यहाँ पे आइटम नेम वाली जितने भी नेम है वो मुझे यहाँ पे लिस्ट तैयार करके दे दें। तो मैं जो भी आइटम नेम वाली सीट है मैं उसको यहाँ पे क्लिक करके और जो भी आइटम नेम है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये आपके जितने भी आइटम है ये एक लिस्ट में तैयार होके मुझे यहाँ पे प्रॉपर शो हो जाएंगे और यहाँ पे एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे आप ओके कर देंगे तो आपकी जो भी लिस्ट है आप इसको अगर यहाँ पे नीचे ड्रैग करेंगे तो आपको जो भी लिस्ट आइटम नेम थे वो आपको एक ही लिस्ट में यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो इससे आप आसानी से कोई भी फॉर्मूला लगा के यहाँ पे आइटम नेम सेलेक्ट करके आप उसका रिजल्ट यहाँ पे आसानी से शो करवा सकते हैं। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप कोई भी सीट अगर आपको लिस्ट तैयार करनी है तो ये फॉर्मूला आपके लिए काम आता है। तो आगे चलते हैं, सेकंड वाला फॉर्मूला देख लेते हैं। तो सेकंड वाला फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पे सम इफ का दिया हुआ है। तो सम इफ का फॉर्मूला कैसे काम करता है वो हम आगे सीखेंगे। तो एक बार चल लेते हैं सीट पे। सम इफ फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, जैसे आपका सम फॉर्मूला काम आता है किसी भी नंबर्स को सम करना। सम फॉर्मूले के थ्रू हम सम करवा सकते हैं, लेकिन सम इफ फंक्शन से आप किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग सम करवा सकते हैं। जैसे आपको पता है इफ में हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो सम इफ में भी हम कंडीशन अप्लाई करके किसी भी डाटा को अगर हमें सम करवाना है तो वहाँ पे सम इफ का फॉर्मूला काम आता है। तो यार सम इफ फॉर्मूला हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने इक्वल का साइन दे के सम इफ फॉर्मूला स्टार्ट कर लिया है। देन आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो आपसे यहाँ पे रेंज पूछा जाएगा। तो रेंज में आपको वही सीट दे देनी है जहाँ से आपको किसी भी आइटम का अगर कोई भी सम करवाना है तो आपको रेंज में वो वाली सीट यहाँ पे सेलेक्ट कर देनी है। तो मैंने ये वाली सीट यहाँ पे सेलेक्ट कर देनी है कि इस सीट में से मुझे यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग मुझे सम करवा दे। देन कोमा यूज करेंगे। कोमा यूज करने के बाद आपसे यहाँ पे क्राइटेरिया पूछा जाएगा। तो क्राइटेरिया में आपको वही देना है जहाँ मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट से सीट लिस्ट तैयार की हुई है। तो ये मैं यहाँ पे ये वाला सेल्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कि इस लिस्ट से अगर कोई भी आइटम यहाँ पे सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे उसका सम मुझे करके दिखा दे। तो ये मैंने क्राइटेरिया में यहाँ पे ये वाला सेल्स यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। देन कॉमा यूज करेंगे तो आपसे सम रेंज पूछा जाएगा कि आपको किस कॉलम से यहाँ पे सम करवाना है, तो आपको उस कॉलम्स की यहाँ पे रेंज दे देनी है। तो मुझे जितनी सेल्स थी तो वो मैंने यहाँ पे कॉलम्स की रेंज यहाँ पे दे दी है। देन आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे
और ओके कर देंगे तो आपकी यहाँ पे सूजी की जो भी सेल हुई है ये उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल करके दिखा देगा। अगर आपको किसी अदर आइटम की देखनी है तो आप इसको नीचे ड्रैग करके लिस्ट में से कोई भी आइटम सेलेक्ट कर लेना, तो आपकी यहाँ पे उसी आइटम की ये टोटल सेल्स कर देगा। तो यहाँ पे देखना मैदा यहाँ पे 2345 इसने यहाँ पे टोटल कर दिया है। जैसे मेरी यहाँ पे बेसन की 2 बार यहाँ पे सेल हुई है 1200 और यहाँ पे 3480 और यहाँ पे बेसन 3400, तो इसी बेसन की 3 बार सेल हुई है। तो यहाँ आप जैसे ही इसको बेसन को सिलेक्ट करोगे तो ये तीनों को टोटल करके मुझे यहाँ पे शो करके दिखा देगा। तो समी फॉर्मूला से कंडीशन अप्लाई करके किसी भी इंडिविजुअल नेम का आप सम करवा सकते हैं। तो ये था समी फॉर्मूला। तो अगला नेक्स्ट फॉर्मूला हम देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ई फॉर्मूला देखेंगे कैसे ई फॉर्मूला काम करता है। तो एक बार दोबारा से शीट पे चलते हैं। तो ई फॉर्मूला मैं आपको बता दूं किस लिए काम आता है। ई फॉर्मूला किसी भी कंडीशन को अप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है। मान लो आपको कोई भी कंडीशन अगर यूज करनी है शीट में तो आप ई का फॉर्मूला वहाँ पे यूज करेंगे। जैसे मुझे अगर कोई भी चीज़ चाहिए, अगर ये चाहिए तो वो मिल जाए, वो चाहिए तो ये मिल जाए, तो आपको जहाँ भी कंडीशन अगर देनी है तो आप वहाँ पे इफ का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे मैं एक बार यूज करके बता देता हूँ। तो हम यहाँ पे इफ का फॉर्मूला स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप में कि यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट पूछा जाएगा तो आपको सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन देनी है, देन उसके अकॉर्डिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिजल्ट शो करेगा। अगर आपकी कंडीशन अप्लाई हो जाती है तो जो भी आपका ट्रू वाला सेल से यहाँ पे ट्रू के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजल्ट दे देगा। अगर कंडीशन अप्लाई नहीं होती तो आपका फाल्स के अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट शो कर देगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन देनी है। तो कंडीशन मुझे क्या देनी है कि अगर किसी की सेल यहाँ पे 1000 से कंडीशन अगर यहाँ पे 2000 से कम है तो उसको मुझे यहाँ पे ट्रू शो कर दे। अगर किसी की कम ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉल्स कर दे। तो एक बार कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं कि अगर ये मेरी सेल यहाँ पे लेस देन है 2000 से, तो ये मैंने कंडीशन दे दिया। देन कोमा यूज करके आपको वैल्यू इफ ट्रू में देना है कि अगर ये मेरी कंडीशन अगर ये सही हो जाती है तो मुझे यहाँ पे शो कर दे कि गुड, सॉरी अगर 2000 से अगर कम है तो यहाँ पे नॉट गुड मुझे यहाँ पे शो कर दे। और सेकंड में हम देंगे कि अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती, मान लो किसी की सेल अगर यहाँ पे 2000 से ऊपर जाती है तो उसने मान लो उसने यहाँ पे बेस्ट सेल की हुई है, तो अगर 2000 से ज़्यादा है माने तो उसकी यहाँ पे, तो ये मैंने यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर किसी की सेल यहाँ 2000 से कम है तो नॉट गुड शो कर दें। अगर किसी की सेल यहाँ पे 2000 से ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे शो कराना चाह रहा हूँ कि उसको यहाँ पे गुड यहाँ पे शो कर दें। तो अगर कोई भी अगर यहाँ पे अल्फ़ाबेट अगर रिजल्ट शो करवाना चाहते हैं या नंबरिकल कुछ भी अगर रिजल्ट शो करवाना चाहते हैं तो आप डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे उसको लिख सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे शो कर देगा। तो ये मैंने यहाँ पे दो कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे नोट गुड और गुड यहाँ पे शो कर दिया कि 2000 से किसी की अगर सेल कम है तो नोट गुड लिखा जाए और अगर किसी की 2000 से ज़्यादा है तो यहाँ पे गुड लिखा जाए। तो एंटर कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे ये रिजल्ट शो कर देगा। तो किसी भी कंडीशन को अप्लाई करने के लिए ईव का फॉर्मूला बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको ईव का फॉर्मूला यूज करना बता दिया। तो आगे चलते हैं। तो आगे मेरे पास यहाँ पे काउंट ईव का फॉर्मूला है। काउंट ईव का फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो काउंट ईव का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं किस लिए काम आता है। काउंट ईव का फॉर्मूला जैसे आपने यहाँ पे सम ईव का फॉर्मूला सीखा था कि सम ईव से हम किसी भी इंडिविजुअल नेम की अगर यहाँ पे सम देखना चाहते हैं तो आपको वहाँ ये काउंट सम करके दिखा देगा। तो काउंट इफ में आपका अगर कोई भी आइटम मान लो आपने बेसन कितनी बार सेल किया हुआ है या कोई भी अदर आइटम कितनी बार सेल किया है तो वो नंबर्स यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देगा कि कितनी बार उसने कोई आइटम यहाँ पे सेल हुआ है। तो यही मैं यहाँ पे काउंट इफ का फॉर्मूला एक बार यूज करना बता देता हूँ। तो काउंट इफ
देन आपसे यहाँ पे रेंज पूछा जाएगा, तो रेंज में आपको यहाँ पे जो भी कॉलम्स यहाँ पे काउंट करवाना है, तो ये मुझे आइटम नेम काउंट करवाना है कि कौन सा आइटम कितनी बार सेल हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे उसको रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन कोमा यूज करेंगे, तो क्राइटेरिया में आपको वही वाला सिलेक्ट करना है जहाँ मैंने यहाँ पे लिस्ट तैयार की थी। तो मैं इस सेल्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मैं यहाँ पे कोई भी आइटम डालूँ तो उसको काउंट मुझे करके दिखा दे। एंड देन आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे बेसन 3 बार सेल रिजल्ट शो हो रहा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बेसन 3 बार सेल हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग उसने यहाँ पे काउंट करके दिखा दिया। मान लो आपको यहाँ पे देखना है कि मेरा दलिया कितनी बार यहाँ पे कितनी बार सेल हुआ है, तो आप दलिया का अगर क्लिक करेंगे तो आपका दलिया यहाँ पे 3 बार सेल हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं मैदा कितनी बार सेल हुआ है, तो आप मैदा क्लिक करेंगे, मैदा 1 बार सेल हुआ है। तो आप काउंट इफ से किसी भी आइटम को, किसी भी नेम को यहाँ पे अगर काउंट करवाना चाहते हैं कि कितनी बार मेरे यहाँ पे कॉलम्स में सेल हुआ है या कोई भी आइटम सेल हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको काउंट करके दिखा देगा। तो काउंट इफ में आप कंडीशन अप्लाई करके आप किसी भी नेम का यहाँ पे काउंट करवा सकते हैं। तो ये था काउंट इफ फॉर्मूला। तो आइए नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। उसके बाद वीलुकअप फॉर्मूला है। वीलुकअप फॉर्मूला कैसे काम करता है एक बार वो मैं आपको बता देता हूँ। वीलुकअप फॉर्मूला आप लोग का किस लिए काम आता है, कोई भी अगर लुक वैल्यू सर्च करवानी है आपको किसी भी लिस्ट शीट से, तो वीलुकअप फॉर्मूला आपके बहुत ही अच्छा फॉर्मूला, काम आने वाला फॉर्मूला है। तो एक बार देख लेते हैं वीलुकअप फॉर्मूला। जैसे मैं यहाँ पे फॉर्मूला स्टार्ट कर लेता हूँ वीलुकअप, तो यहाँ पे आपसे लुकअप वैल्यू पूछा है। तो लुकअप वैल्यू में आपको मान लो कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पे सर्च करवा के उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे रिजल्ट शो करवाना है, तो आपको लुकअप वैल्यू में वही डालना है। तो लुकअप वैल्यू में मैं फिर से यही वाला सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी आइटम की अकॉर्डिंग यहाँ पे उसका रिजल्ट शो करवा सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने ये वाला सेल्स यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। देन कोमा यूज करेंगे। कोमा यूज करने के बाद आपसे टेबल एरे पूछा जाए किस भी टेबल से आप रिजल्ट शो करवाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे ये वाली दोनों कॉलम्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन कोमा यूज करेंगे। देन आपसे कॉलम इंडेक्स नंबर पूछा जाएगा। तो कॉलम इंडेक्स नंबर में आपको वही देना है जहाँ से आपको वैल्यू सर्च करवा के उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट शो करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मुझे सेल्स यहाँ पे कैलकुलेट करवानी है, तो आप सेल्स वाले कॉलम्स को यहाँ पे इंडेक्स नंबर उसका सेलेक्ट कर दें। तो जैसे मेरा यहाँ पे आइटम फर्स्ट वाले कॉलम पे है, देन यहाँ पे सेल यहाँ पे सेकंड वाले कॉलम पे है, तो आप यहाँ पे सेकंड टाइप कर देंगे। देन कोमा, कोमा यूज करने के बाद आप 0, देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आप लुकअप वैल्यू यहाँ पे इस सीट में सर्च करवाएंगे उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे सेल मुझे शो कर देगा। तो वी लुकअप बहुत ही एडवांस में यूज होने वाला फॉर्मूला है, आप इसको जरूर यूज करके देखना। तो आइए एक बार नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे कॉन्कनेट फॉर्मूला है। कॉन्कनेट फॉर्मूला किस लिए काम आता है, मान लो कोई भी आपका 2 लिस्ट दी हुई है, मान लो आपको उसका एक, जैसे मेरे यहाँ पे कोई नेम दिया हुआ है और उसका यहाँ पे सर नेम दिया हुआ है, तो एक नाम और लिख लेता हूं मैं। जैसे मेरे यहाँ पे ये नेम दिया है और उसका यहाँ पे सरनेम लिखा हुआ है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये दोनों जो भी नेम है और उसका सरनेम है यहाँ पे इकट्ठा मुझे यहाँ पे शो करके दिखा दे, तो कॉन्कनेट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो आपको वही टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने हैं जो आपको एक सेल्स में शो करवाने हैं। तो ये मैंने पहले वाला सेल्स यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। देन कोमा यूज करके आपको सेकंड वाला सेल्स यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप कितने भी टेक्स्ट को यहाँ पे इकट्ठा अगर शो करवाना चाह रहे हैं, चाहे वो 3 हो चाहे 4 हो, आप कितने भी सेल्स को यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके उसको एक सेल्स में यहाँ पे शो करवा सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पे 2 सेल यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है कि उसका नेम और सन नेम इकट्ठा लिखा मुझे यहाँ पे शो कर दे, तो आपका एक सेल्स में दोनों इकट्ठा यहाँ पे यूज करके दिखा देगा और इसको कॉपी करके यहाँ पे नीचे कर देंगे। तो ये मेरे पास यहाँ पे देखें रवि के पास साथ यहाँ पे कुमार जो है गैप शो नहीं हो रहा है, तो आप इसको एक बार फॉर्मूला को एडिट कर लेंगे और यहाँ पे
आप कोमा जहाँ स्टार्ट किया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक बार डबल कोट्स और सेकंड बार डबल कोट्स यूज करेंगे, स्पेस देंगे और कोमा यूज कर लेंगे, तो आपका यहाँ पे रवि और कुमार के बीच में स्पेस हो जाएगा और आपका नेम और सरनेम इकट्ठा लिखा यहाँ पे आ जाएगा। तो कॉन्करेंट फॉर्मूला से आप कितने भी सेल्स को ऐड करवा सकते हो एक सेल्स में। उसके बाद आपसे यहाँ पे एग्जैक्ट फॉर्मूला सीखते हैं। एग्जैक्ट फॉर्मूला किस लिए काम आता है, तो एग्जैक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, किसी भी दो कॉलम्स को अगर यहाँ पे आपको मैच करना है कि मेरी यहाँ पे अगर किसी भी सेल्स का अगर यहाँ पे नंबर्स यहाँ पे अलग हैं तो उसके अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट शो करवाना है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ सेल्स यहाँ पे टाइप कर दिए हैं, तो मुझे इसको अगर मैच करवाना है कि मेरे जो दोनों सेल्स में यहाँ मैच करके दिखा दे कि इसमें डिफरेंस है, तो आप वहाँ पे एग्जैक्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे। ये मैं यहाँ पे छोटी सी शीट बता रहा हूँ, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी शीट पे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप दोनों टेक्स्ट सेलेक्ट कर देंगे जहाँ से आपको यहाँ पे डिफरेंस शो करवाना है। अगर आपके दोनों सेल्स में अगर नंबर यहाँ पे मैच नहीं होते तो आपको यहाँ पे फॉल्स रिजल्ट कर देगा। अगर आपके यहाँ पे दोनों सेल्स अगर यहाँ पे मैच है तो आपको यहाँ पे ट्रू रिजल्ट शो कर दिया। तो यहाँ पे देखना 23 और 3000 ये सेल्स यहाँ पे मैच नहीं थे तो उसने यहाँ पे फॉल्स कर दिया। सेकंड वाले में आपके दोनों यहाँ पे मैच थे तो उसने यहाँ पे ट्रू कर दिया। तो आप एग्जैक्ट फॉर्मूला से कितनी भी बड़ी शीट को कंपैरिजन करवा सकते हो, उसका मैच कि कौन से सेल्स में हमारी डिफरेंट वैल्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एग्जैक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद हम लैन का फॉर्मूला यूज करना सीखेंगे। लैन फॉर्मूला किस लिए काम आता है मैं आपको बता दूं। लैन फॉर्मूला मान लो किसी भी आपको नेम का या किसी भी आइटम का या नंबर्स का अगर आपको लेंथ पता करना है कि इसमें कितने डिजिट हैं, तो उसमें आप लैन फॉर्मूला काम यूज कर सकते हैं। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे रवि कुमार लिखा हुआ है, मुझे पता करना है कि रवि कुमार में कितने अल्फ़ाबेट नंबर्स हैं, तो यहाँ पे लेंथ उसकी अगर कैलकुलेट करनी है तो लेन फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो उस पे अकॉर्डिंग यहाँ पे आप टैक्स दोगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो आपकी लेंथ यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करके दे देगा कि इसके अंदर यहाँ पे उतने, जैसे रवि कुमार के अंदर यहाँ पे 10 डिजिट हैं और यहाँ अमित मित्तल के अंदर यहाँ पे 11 डिजिट है, तो उसने उसकी लेंथ मुझे कैलकुलेट करके दिखा दी। तो आप किसी भी अल्फ़ाबेट नंबर्स के लेंथ अगर पता करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे लेन फॉर्मूला यूज कर। फिल्टर यूज करना सीखेंगे। फिल्टर कैसे काम आता है, जैसे मुझे यहाँ पे इस दो कॉलम्स में यहाँ पे फिल्टर यूज करना है, तो आप यहाँ पे होम पे जाके यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर का आपको यहाँ पे ऑप्शन पे जाके आपको यहाँ पे फिल्टर्स होगा, तो आप यहाँ से फिल्टर्स पे क्लिक करके आपका यहाँ पे फिल्टर टाइप कर देगा। अगर आप चाहते हो यहाँ शॉर्टकट की तो शिफ्ट कंट्रोल प्लस एल के साथ भी यहाँ पे शॉर्टकट से आप फिल्टर लगा सकते हैं। तो फिर आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन भी आपको देखने को मिलेंगे कि आप अगर यहाँ पे आपके कोई भी सेल्स में कलर है तो आपको यहाँ पे कलर से भी उसको सॉर्ट करवा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर पे अगर कोई भी कंडीशन अप्लाई करके अगर यहाँ पे शो करवाना चाहते हो तो यहाँ पे कंडीशन भी आप दे सकते हैं। जैसे कोई भी नंबर्स के इक्वल यहाँ पे अगर सर्च करवाना है या कोई डज नॉट इक्वल, तो आप कंडीशन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे किसी भी डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मुझे यहाँ पे बेसन देखना है तो मैंने यहाँ पे सारों को अनसेलेक्ट करके यहाँ पे बेसन वाला सेलेक्ट कर लिया। तो आपको ये बेसन का अलग करके सॉर्ट करके मुझे यहाँ पे उसका बेसन का यहाँ पे जो भी डाटा है वो मुझे सॉर्ट करके दिखा देगा। तो फिल्टर से आप किसी भी आइटम का अगर उसकी सेल देखनी है तो बहुत ही आसानी से बहुत ही फास्ट तरीके से देख सकते हैं। तो एक बार मैं कंडीशन देना भी आपको बता देता हूँ। जैसे मुझे सेल्स में यहाँ पे कंडीशन देखनी है, किसी की सेल्स अगर यहाँ पे ग्रेटर देन अगर यहाँ पे 2000 से ज़्यादा है तो वो मुझे यहाँ पे अलग से शो कर दे। तो मैंने यहाँ ग्रेटर देन में 2000 डाल दिया।
तो आपके 2000 से जितनी भी सेल्स ज़्यादा है तो उसने ये सॉर्ट करके मुझे लिस्ट यहाँ पे शो कर दिया। तो आप फिल्टर से बहुत ही आसानी से किसी भी डाटा को सॉर्ट करके आप उसको देख सकते हैं। तो ये था फिल्टर। उसके बाद हम यूज करेंगे सब टोटल फॉर्मूला। तो सब टोटल फॉर्मूला किस लिए काम आता है, तो मैं आपको बता दूं, ये सम की तरह काम करता है लेकिन उससे थोड़ा सा एडवांस काम करता है। तो एक बार सीख लेते हैं सब टोटल फॉर्मूला। सब टोटल फॉर्मूला वैसे सम्स में ही काम आता है। किसी भी नंबर्स को अगर सम करवाना है तो सब टोटल फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कंडीशन दी हुई है कि अगर आपको किसी का एवरेज करवाना है या काउंट करवाना सकते हैं या काउंट ए करवा सकते हैं, तो आप कोई भी अगर यहाँ पे सेलेक्ट करें तो उसके अकॉर्डिंग ये वही रिजल्ट आपको शो करवाएगा। तो मुझे यहाँ पे सम करवाना है जैसे, तो मैं यहाँ पे 9 टाइप कर देता हूँ, देन कोमा। तो आपको वहाँ पे रेंज दे देनी है जिसको आपको सम करवाना है, और आप यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो आपका यहाँ पे उसका सभी का टोटल यहाँ पे शो करवा दिया है। मान लो मुझे किसी भी फिल्टर सी में बेसन की अगर सेल देखनी है तो फिर भी आपको वो टोटल यहाँ पे करके दिखा दिया। बेसन, जो भी बेसन का टोटल है वो उसने यहाँ पे सम करके दिखा दिया। तो सब टोटल फॉर्मूला से आप किसी भी फिल्टर्स के अगर अलग देखना चाहते हैं तो आप सब टोटल फॉर्मूला से किसी भी नेम आइटम का अलग से सम देख सकते हैं। तो ये थे 10 फॉर्मूले जो मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अच्छी लगी वीडियो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो जाते जाते थैंक यू, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।